इस वीडियो में हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट नंबर प्रोग्राम, और ये क्वेश्चन है हर्षद नंबर से रिलेटेड। इस क्वेश्चन का दूसरा नाम भी होता है, ये नीवेन नंबर करके भी आ सकता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखते हैं, फिर इसका सिंपल लॉजिक समझेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे जावा के प्रोग्राम में, इस लॉजिक को। क्वेश्चन बोला है डिज़ाइन अ क्लास इन जावा टू एक्सेप्ट नंबर फ्रॉम द यूज़र। एक क्लास बनानी है और उसके बाद चेक करना है नंबर जो इनपुट में लिया कि क्या वो हर्षद नंबर है या नहीं है। एक नंबर हर्षद नंबर तब होता है अगर वो अपने ही डिजिट के सम से डिविजिबल हो। जैसे मुझे एग्जांपल दिया है यहाँ पर, पहला एग्जांपल है 126। तो 126 के जब मैंने डिजिट का सम किया तो वो कितना आया, 9 आया। तो 9 से अगर तुम 126 को डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हर्षद नंबर है। लेकिन 23 के केस में 23 का जो डिजिट का सम होता है 5 होता है, 5 से 23 डिविजिबल नहीं होता है, तो इसलिए ये हर्षद नंबर नहीं है। तो अब इसका लॉजिक समझते हैं। तो जैसे मेरे पास नंबर इनपुट में आया 126, ठीक है, तो 126 है मेरे पास, मान लो नम करके वेरिएबल में मैंने स्टोर कर रखा है। अब मैं करूँगा क्या, मैं बारी बारी इसके डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो जैसे मैंने डिजिट एक्सट्रैक्ट किया तो सबसे पहले मेरे पे 6 आया निकल के। 6 आया तो मैं क्या करूँगा, एक सम नाम का वेरिएबल बनाऊँगा और उसमें 6 को ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद अगला डिजिट निकालूंगा जो क्या है 2, उसको सम वाले वेरिएबल में ऐड कर दूंगा, तो 6 के बाद उसमें जुड़ जाएगा 2। ऐसे उसके बाद अगला डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा जो क्या है 1, फिर उसको सम वाले वेरिएबल में जोड़ दूंगा। ऐसे करने के बाद जो टोटल सम आएगा वो कितना हुआ, 9 हुआ, या जो भी हुआ। उससे फाइनली एंड में क्या करूँगा मैं, जो मेरा ओरिजिनल नंबर था जो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखा था हमने, उसको मैं इस सम से डिवाइड करके देखूंगा। अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो मतलब ये हर्षद नंबर है, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये हर्षद नंबर नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसको देखते हैं, इसको हम प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये जो लॉजिक है। तो मैंने क्या कर रखा है, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर रखा है और यहाँ पर क्लास बना रखी है हर्षद नाम की। मेन मेथड के अंदर हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैंने इनपुट में लिखा है एंटर द नंबर। नंबर आया हमारा नम नाम के वेरिएबल में, फॉर एग्जाम्पल ये आया है नम इक्वल टू 126 ले लेता हूँ, ठीक है। इसका ड्राई रन भी करते हुए चलेंगे साथ ही साथ, ठीक है ना, तो हमें क्लैरिटी भी आएगी उसमें और समझ में आएगा कि लॉजिक काम कैसे कर रहा है। एक वेरिएबल बनाया टेम्प नाम का जिसमें मैं इस नंबर की कॉपी रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने नम को उसमें स्टोर कर दिया, तो टेम्प में भी आ चुका है 126। सम को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, तो सम में है 0। और डी एक वेरिएबल बनाया है बेसिकली डिजिट को निकाल कर रखने के लिए, बारी बारी जो मैं डिजिट एक्सट्रैक्ट करूँगा वो डी में आएंगे। तो मैंने लूप लगाया, वाइल लूप। और एक क्या क्यों लगा रखा है, ये कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ डिजिट। अब होगा कैसे, तो यहाँ पर दो काम हो रहे होंगे, एक तो मैं डिजिट निकाल रहा हूँगा बारी बारी और उसके साथ ही साथ उसका सम करते हुए चलूँगा। तो मैंने यहाँ पर करा क्या, जो 126 था उसको हमने 10 से मॉड किया। 10 से जब हम किसी को मॉड करेंगे तो बेसिकली हमें आखिरी डिजिट मिलता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। तो मुझे यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा 6, तो डी में आ गया होगा अभी 6। उसके बाद सम में क्या किया, मैंने डी को ऐड किया, तो सम में मेरा 0 था, उसमें अगर तुम डी को ऐड करोगे तो सम में तुम्हारा आ गया होगा 6, 0 + 6 हो गया 6। उसके बाद टेम्प को डिवाइड किया 10 से। जब टेम्प को 10 से डिवाइड करोगे तो 126 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये हमें देता है क्वोशंट। तो क्वोशंट मुझे मिलेगा 12, तो टेम्प में आया इस बार 12, ठीक है। जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, हम ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद कंडीशन चेक हुई कि क्या टेम्प ग्रेटर देन 0 है, तो 12 ग्रेटर देन 0 है। फिर से ये कंडीशन चलेगी, डी में क्या होगा, फिर से टेम्प मॉड 10। अब इसके बाद इस समय टेम्प मेरा था 12, तो 12 मॉड 10 करेंगे तो आखिरी डिजिट मिलेगा जो इस केस में है 2। तो मेरे को डी में इस बार मिला 2। सम में जुड़ेगा डी, सम में पहले से 6 था तो 6 में डी इस बार है 2, तो 6 + 2 कितना हुआ 8। तो इस बार सम में मेरा बन चुका है 8। उसके बाद आगे बढ़े, टेम्प में क्या हुआ, टेम्प डिवाइडेड बाय 10। तो टेम्प को 10 से डिवाइड करोगे क्वोशंट कितना मिलेगा, टेम्प था इस बार 12, तो 12 को अगर तुम 10 से डिवाइड करते हो क्वोशंट आएगा 1। तो इस बार अब टेम्प में आया मेरा 1। तो फिर से कंडीशन आगे बढ़ेगी, हमारा फिर से लूप चलेगा, कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्प ग्रेटर देन 0 है, टेम्प ग्रेटर देन 0 है। तो फिर से कंडीशन सही है, तो वाइल लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। फिर से हमने क्या किया, टेम्प को 10 से मॉड किया, टेम्प था इस बार 1 को 10 से अगर तुम मॉड करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो इस बार तुम्हें डी में आके मिल गया है 1, ठीक है। सम प्लस डी, सम में पहले था 8, 8 में अगर डी ऐड करेंगे मतलब 1 ऐड करेंगे तो कितना बन गया, 9 बन गया। तो यहाँ आया सम में 9, टेम्प को फिर से 10 से डिवाइड किया, टेम्प इस बार था 1, तो 1 को अगर तुम 10 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट इस बार कितना मिलेगा 0। तो इस बार तुम्हारा जो टेम्प था वो हो चुका है 0। अब कंडीशन फिर से जब चेक होगी तो टेम्प अब ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो कंडीशन हुई फॉल्स। अब वाइल की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी,
तो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हम इसके बाहर आ जाएंगे। हम बाहर आए तो उसके बाद अगली लाइन क्या थी, अगली लाइन थी हम यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था जो नंबर है अगर मेरा वो उसी के सम ऑफ डिजिट से डिवाइड हो जाता है तब हम बोलेंगे कि वो एक हर्षद नंबर है। तो सम मेरे पास है सम नाम के वेरिएबल में, और ओरिजिनल नंबर मेरे पास है नम नाम के वेरिएबल में। तो बस मेरे को नम को सम से डिवाइड करना है, तो मैंने वही किया, नम को डिवाइड किया सम से। अब वो पूरा पूरा डिवाइड होता है, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि मेरे पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए। कुछ भी नहीं का मतलब ज़ीरो होना चाहिए रिमाइंडर। तो वही यहाँ किया, जब नम को डिवाइड किया सम से, तो अगर रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो तो इसका मतलब वो पूरा पूरा डिविजिबल है। तो इस केस में मेरा जो नंबर है वो हर्षद नंबर है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कंडीशन चलेगी, और उसमें मैं क्या प्रिंट कर रहा हूँ कि इट इज़ नॉट अ हर्षद नंबर। यहाँ तक क्लियर है? ये होने के बाद हमने मेन क्लोज किया और क्लास क्लोज की। तो ये इसका प्रोग्राम था, ये हर्षद नंबर करके और निवेन नंबर करके दोनों तरीके से बहुत बार पूछा गया पेपर में, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में लिखना गॉट इट सर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।